बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िल्लाह नबीना व सय्यिदिना मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आज के इस सभा में मेरा विषय है इस्लाम। हमारे सदाचारी मित्रों तथा साथियों और भाइयों, आज हम इस सभा में समझना चाहेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम का महत्व क्या है, क्या मानव जात को इस्लाम की आवश्यकता है। तो आइए सबसे पहले सर्वप्रथम हम इस्लाम का अर्थ अच्छे प्रकार समझ लें। इस्लाम यह अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है आज्ञा पालन करना, शांति, सलामती। और विशिष्ट रूप से इस्लाम की परिभाषा ये है कि अल्लाह ताला के एकेश्वरवाद को स्वीकृत करते हुए अल्लाह का समर्पण करना, अल्लाह का आज्ञा पालन करते हुए अल्लाह के आज्ञा पालन के साथ अपने शीश को नवा देना, अनेकेश्वरवाद तथा अनेकेश्वरवादियों से नफरत को जाहिर करना, ये इस्लाम का संक्षेप रूप से अर्थ है। दूसरे भाषा में हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि इस्लाम कहते हैं कि अल्लाह ताला को, सत्य अल्लाह को मानते हुए, स्वीकृत करते हुए, उसके एकेश्वरवाद के साथ उसके हर आज्ञा पर, उसके हर आदेश पर सरेंडर कर देना, स्वीकार कर लेना, उसका आज्ञा पालन करते हुए अपने शीश को, अपने सिर को झुका देना, नवा देना, और कदाप अनेकेश्वरवाद को उसके साथ नकारना कभी पसंद नहीं करना, और न अनेकेश्वरवादियों से मित्रता करना। यह इस्लाम का अर्थ है। प्रिय मित्रों, आइए हम मन चिंतन करें कि जिस अल्लाह ने हमें और आपको इस संसार में उत्पन्न किया है, पैदा किया है, रचा है, हमें एक महान उद्देश्य के लिए और संसार में जीवन व्यतीत करने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए अनेक वस्तुओं की हमें आवश्यकता पड़ती है। हमें भोजन भी चाहिए, हमें पीने के लिए जल चाहिए, हमें शांति के लिए पत्नी तथा संतान चाहिए, रहने के लिए हमें झोपड़ा, झुग्गी, घर चाहिए,
आदि बहुत सारी वस्तुओं की हमें इस संसार में जीवन बिताने के लिए आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, सबसे बड़ी जरूरत क्या है, जिसके बिना संसार की सारी वस्तुएं अगर हमें प्राप्त हो जाएं लेकिन वो चीज हमें प्राप्त ना हो तो हमें सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। मानव जात को सबसे पहले सर्वप्रथम महत्वपूर्ण जिस वस्तु की आवश्यकता है वो है इस्लाम धर्म। सबसे पहली आवश्यकता, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता मानव जात को, समस्त मनुष्यों को, समस्त जिन्नातों को इस्लाम धर्म की आवश्यकता है। क्योंकि इंसानियत, मानवजात या कोई भी मनुष्य उस समय तक सौभाग्य प्राप्त कदापि नहीं कर सकता है, ना लोक में और ना परलोक में, जब तक कि वो इस्लाम ना पा जाए। लोक और परलोक में सौभाग्य का कारण, साधन इस्लाम धर्म है। इसी कारण खाने पीने से पहले, हवा से पहले, घर से पहले हमें इस्लाम धर्म की आवश्यकता है। और ये अल्लाह ताला का अपने रचना पर सबसे महान दया और सबसे बड़ा कर्म और सबसे उच्चतम कृपा है। प्रिय मित्रों और सज्जन साथियों, हर मनुष्य को धर्मशास्त्र की आवश्यकता है। हर इंसान को शरीयत की जरूरत है, क्योंकि मनुष्य धर्मशास्त्र द्वारा ही, इस्लाम द्वारा ही, इस्लाम के जरिए ही वो उन चीजों को प्राप्त कर सकता है जो उसके लिए लाभदायक हैं, जो उसे सौभाग्य प्रदान करेंगे, और उन चीजों से उसी समय वो बच सकता है जो उसके लिए हानिकारक और नुकसानदेह है। और ये विशेषता केवल इस्लाम धर्म ही के अंदर है। प्रिय मित्रों एवं संजन साथियों, इस्लाम धर्म यह अल्लाह ताला का सबसे बड़ा कृपा और सबसे बड़ी दया और सबसे बड़ी नेमत है। क्योंकि इस्लाम के आधार पर एक मनुष्य अल्लाह ताला के एकेश्वरवाद पर विश्वास करते हुए, अल्लाह ताला को स्वीकार करते हुए, उसके आदेश अनुसार जीवन बिताते हुए, जिन कर्मों के करने का उसने निर्देश दिया उन्हें करते हुए, जिन कर्मों से या जिन कुकर कर्मों से या जिन वर्जित कर्मों से अल्लाह ताला ने रोका है उससे रुकते हुए, हर प्रकार की भलाई और शुभेच्छा करते हुए, हर अनिवार्य कर्म को अदा करते हुए और हर उन चीजों से बचते हुए जिनसे बचना आवश्यक और जरूरी है, इन्हीं द्वारा वो स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। प्रिय मित्रों और सज्जन साथियों, इस्लाम धर्म यह ईश्वरीय धर्म है। इस्लाम धर्म शांति का धर्म है। इस्लाम धर्म ही हमें और आपको ये शिक्षा देता है कि ऐ मनुष्यों, ऐ मानवजात, कथन करो, मंथन करो, मन चिंतन करो कि इस संसार में तुम्हें क्यों उत्पन्न किया गया है, तुम्हें क्यों पैदा किया गया है। प्रिय मित्रों एवं सज्जन साथियों, जो भी मनुष्य अल्लाह ताला के एकेश्वरवाद का समर्पण करते हुए अल्लाह ताला को स्वीकार कर लेगा और अल्लाह ताला के संग किसी को भागीदार नहीं करेगा,
अल्लाह ताला के आज्ञा के अनुसार अल्लाह का आज्ञा पालन करेगा वो स्वर्गवासी होगा, और जो ऐसा नहीं करेगा वो नरकवासी होगा। अतः जो अल्लाह ताला को स्वीकार करके उसका समर्पण करता है उसे मुसलमान कहा जाता है, और जो अल्लाह ताला को स्वीकार करता है लेकिन अल्लाह ताला के एकेश्वरवाद में, अल्लाह ताला की तौहीद में, अल्लाह ताला के अधिकार में किसी को भागीदार या शरीक को साझेदार बनाता है उसे अनेकेश्वरवादी कहा जाता है। और जो अल्लाह ताला को नकारता है उसे अनेश्वरवादी कहा जाता है। अल्लाह ताला अनेकेश्वरवादियों को ये आदेश दे रहा है, वफी अंफुसिकुम अफला तुबसिरून, ऐ अनेकेश्वरवादी, ऐ नास्तिक, मंथन कर, गौर फिक्र कर, अपने शरीर में जो सदैव तेरे संग है कि इसके अंदर अल्लाह तक पहुंचने के लिए, अल्लाह को पहचानने के लिए, अल्लाह के अधिकार को, अल्लाह की शक्ति को अच्छे प्रकार समझने के लिए कितने चिन्ह मौजूद हैं। इन्हीं चिन्हों पर विश्वास, क्या तेरे शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े, तो मंथन कर, इनको किसने पैदा किया है? जिसने इस शरीर को और इस शरीर के अंगों को उत्पन्न किया है, पैदा किया, रचा है, वही सत्य अल्लाह है और वही हमारे हर प्रकार की उपासनाओं का अधिकारी और हकदार है। प्रिय मित्रों एवं सज्जन साथियों, इस्लाम धर्म यह ईश्वरीय धर्म है। इस संसार के अंदर अगर हम मन चिंतन करें तो नाना प्रकार के धर्म हम देख रहे हैं, और हर धर्म के अंदर परिवर्तन किया जा रहा है। हर धर्म पर कथन मन चिंतन करने के बाद ये बात स्पष्ट रूप से हमें समझ में आ जाती है कि संसार में इस्लाम धर्म के अतिरिक्त जितने भी धर्म पाए जाते हैं, मैं किसी धर्म का इस सभा में नाम नहीं लेना चाहता, जितने भी धर्म पाए जाते हैं सारे धर्म किसी मनुष्य के बनाए हुए नियम हैं। इसीलिए उसमें समाज के अनुसार, दिशा के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जाता है, उसमें घटाया और बढ़ाया जाता है। परंतु प्रिय मित्रों, हमारी अगली बात पर जरा मन चिंतन करेंगे। इस्लाम धर्म वह धर्म है जो सत्य अल्लाह का बनाया हुआ धर्म है, जो अपने समस्त रचनाओं के विषय में अच्छी तरह संपूर्ण ज्ञान रखता है। वो हमारी मसलहतों को जानता है, हमारी शक्ति को जानता है, हमारी सोच को जानता है, जो पिछली चीज़ों के बारे में जानता है, मौजूदा चीज़ों के बारे में जानता है, और भविष्य में जो कुछ होगा उन समस्त चीज़ों को अच्छी तरह जानता और बाखबर है। उसने ये इस्लाम धर्म बनाया। प्रिय मित्रों एवं सज्जन साथियों, आइए इस्लाम धर्म क्या है, इस्लाम धर्म के अंदर क्या खूबी पाई जाती है, इस्लाम धर्म की कुछ महान विशेषताएं हम आपके सम्मुख रखना चाहते हैं। प्रिय मित्रों, निसंदेह इस्लाम की समस्त शिक्षाएं सरल तथा स्पष्ट रूप से हैं। इस्लाम की समस्त शिक्षाएं ये सरल हैं और स्पष्ट हैं। प्रिय मित्रों, इस्लाम प्यार का धर्म है, इस्लाम बंधुत्व का धर्म है, इस्लाम समानता तथा क्षमा एवं शांति का धर्म है। इस्लाम में श्रेष्ठ
तथा शिष्टता के बीच उपासना के लिए कोई माध्यम नहीं है। केवल इस्लाम ही ने, प्रिय मित्रों, विशेष रूप से हम महिलाओं को संबोधित करना चाहते हैं इस समय कि प्रिय मित्रों, केवल इस्लाम ही ने महिलाओं को पिता के संपत्ति में अधिकार दिया है, अधिकारी बनाया है। केवल इस्लाम ही वो अल्लाह ताला का चुना हुआ और प्रिय धर्म है, प्रकृति का धर्म है, दीन फितरत है, जिसके अंदर नैतिक सिद्धांत तथा अच्छे नैतिकता एवं सौभाग्य की शिक्षा देता है। इस्लाम धर्म के सिद्धांत नैतिक सिद्धांत हैं। ये प्यार का शिक्षा देता है, ये सम्मान करने का शिक्षा देता है, ये समान धर्म है। केवल इस्लाम ही न्याय तथा कृपा वाला धर्म है। केवल इस्लाम ही न्याय तथा कृपा वाला धर्म है। मैं न्याय का एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज इस संसार के अंदर अनेक देश पाए जाते हैं। हर देश का राजा अपने मन से अपने देश के अंदर जिस तरह चाहता परिवर्तन करता है, जो चाहता करता है। आइए मैं न्याय के विषय में बतलाना चाहता हूं। यह इस्लाम धर्म जो अल्लाह के सदाचारी संदेष्टाओं पर उतरा और अंत में अंतिम संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह संपूर्ण हो गया। किसी बड़ी समुदाय, बड़े कबीले के बड़े खानदान की लड़की ने चोरी किया। बनु मखसूमिया की एक खातून, एक लड़के ने, एक महिला ने चोरी किया। इस्लाम धर्म में यह न्याय है। चोर का हाथ सबके सम्मुख, सबके सामने काटा जाए, सबके सामने काटा जाए। ऊंची फैमिली की ये लड़की है। अल्लाह के अंतिम संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते एक साथी के द्वारा सिफारिश चाही गई कि बड़े खानदान की लड़की है, वीआईपी है, मिनिस्टर की लड़की है, कह लीजिए वीआईपी समाज की है, चोरी इसने किया है और अगर आज इसका हाथ चोरी के जुर्म में काट दिया गया तो इस ऊंचे खानदान की नाक कट जाएगी। अतः अंतिम संदेष्टा के पास उनके एक प्रिय साथी आते हैं और कहते हैं कि इसे क्षमा कर दिया जाए, चोरी के जुर्म में इसका हाथ ना काटा जाए। इस्लाम धर्म न्याय का धर्म है। यह न्याय है कि जिसने भी चोरी की हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का लड़का हो या दलित का लड़का हो, मुसलमान का लड़का हो, किसी का भी लड़का हो, ऊंचे वर्ग का हो, लो क्वालिटी का हो, न्याय न्याय है। उसने चोरी किया है, उसका हाथ करना चाहिए। अंतिम संदेष्टा ने कहा, अतस्वो फी हद मिन हुदूदिल्लाह, आए हो अल्लाह की सीमा में सिफारिश करने। अल्लाह ने जो हद हुदूद मुतय्यन कर दिया है, इसमें सिफारिश करने। सुनो, लौ अन्ना फातिमाता बिनती मोहम्मद सरकत लकता तो यदहा। ये तो ऊंचे खानदान की बात करते हो। मैं संदेष्टा हूं, मैं संदेष्टा हूं, मैं संदेष्टा हूं। अगर मेरी दुलारी, मेरी पुत्री फातिमा भी चोरी के जुर्म में मेरे दरबार में आती तो न्याय का पालन करते हुए मैं उसका भी हाथ काट देता। तो इस्लाम धर्म ये न्याय का धर्म है। प्रिय मित्रों, इस्लाम धर्म हर प्रकार के अन्याय को नकारता है, हर प्रकार के आतंकवाद को दूर भगाता है। इस्लाम धर्म आतंकवादी धर्म नहीं है। इस्लाम धर्म में अत्याचार नहीं है। इस्लाम धर्म में किसी के साथ न्याय नहीं है। इस्लाम धर्म में जहां बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती हैं, वहीं एक महान विशेषता यह है कि इस्लाम धर्म सुंदरता का धर्म है। इस्लाम धर्म की यह इच्छा है, इस्लाम धर्म की यह शिक्षा है कि हमारा मन भी सुंदर हो, पवित्र हो, हमारा शरीर भी सुंदर हो, पवित्र हो, हमारा वस्त्र भी सुंदर हो, पवित्र हो, हमारा घर, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारा सूबा, हमारा मुल्क
हम जहां भी रहें सुंदरता को फैलाएं, मामलात में सुंदरता हो, खूबसूरती हो, और अखलाक में सुंदरता खूबसूरती हो। इस्लाम धर्म मैल कुचैल को कदाप पसंद नहीं करता है। न मन में मैल कुचैल हो, छल हो, न शरीर और वस्त्र में छल हो और मन हो। और सबसे पहले पाप जिसको इस्लाम धर्म ने धुलने का आदेश दिया है, और जो पाप और जो गंदगी बिना इस्लाम धर्म के स्वीकार किए हुए या बिना इस्लाम धर्म को स्वीकृत किए हुए दूर नहीं हो सकती, वो मैलो पाप, वो है एकेश्वरवाद। सबसे बड़ा मैल, सबसे बड़ा पाप अनेकेश्वरवाद है, जिसको अरबी भाषा में शिर्क कहा जाता है। इस्लाम धर्म यह ईश्वरीय धर्म है। आप देख लीजिए, आपको मैं तर्क देता हूं, मैं शुभ कुरान और अंतिम संदेशता के हदीस से मैं तर्क नहीं देता हूं, मैं आपको एक तर्क समझने वाला तर्क देता। आप कहेंगे मैं कुरान का समझा हुआ नहीं हूं, मैं हदीस समझना नहीं जानता हूं। इस्लाम धर्म ईश्वरीय धर्म है। इसीलिए देख लीजिए, मनुष्य, हर मनुष्य के लिए वैसा ही धर्मशास्त्र में है जिस पर वो चल सकता है। प्रिय मित्रों, इस्लाम धर्म में उसके आधार में से एक आधार है व्रत रखना, सौम यानी रोजा रखना। आप जानते हैं कि इसमें सूर्य उदय होने से पहले से लेकर सूर्य डूबने तक न खाना है, न पीना, न बीवी से संभोग करना है। यह अल्लाह ने अनिवार्य किया है। इस्लाम के एक आधार में से यह है। परंतु अल्लाह जानता है कि हो सकता कोई रोगी हो और जिसके पास ऐसा रोग हो जो भूख प्यास ना बर्दाश्त कर सके, उससे ये आदेश दिया है कि वो व्रत रोजा ना रखे, बल्कि उसके स्थान पर कुछ दान पुण्य कर दे। प्रिय मित्रों एवं संजय साथियों, इस्लाम धर्म के सारे विशेषताओं में सबसे महान उसे विशेषता यह है कि इस्लाम धर्म के अंदर केवल एक सत्य अल्लाह से विनय करने का, एक सत्य अल्लाह से प्रार्थना करने का, एक सत्य अल्लाह की उपासना तथा पूजा करने का आदेश दिया गया है। जो सत्य अल्लाह किसी का रचा हुआ नहीं है, जो स्वयं है स्वयं रहेगा, जो सदैव से है सदैव रहेगा, जो अमर है, जिसको मृत्यु नहीं आ सकती, जो सारे लोगों के जीवन एवं मृत्यु का मालिक है, जिसने आकाश को रचा है, जिसने धरती को बनाया है, जिसने सितारों को बनाया है, जिसने सूर्य एवं चंद्र को बनाया है, जिसने इस संसार के अंदर नाना प्रकार की वस्तुओं को उत्पन्न कर दिया है, जिसकी शक्ति, जिसके चिन्ह हम हर वस्तु के अंदर पा रहे हैं। एक अल्लाह को प्रसन्न करने का, एक अल्लाह का आज्ञा पालन करने का, एक अल्लाह की उपासना का, एक अल्लाह से विनय करने का, एक अल्लाह से प्रार्थना करने का, एक अल्लाह के लिए भेंट चढ़ाने का आदेश दिया गया है। और इस्लाम धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्म को ले लीजिए, कोई भी धर्म आप ले लीजिए, सारे धर्मों में किसी रचना का उपासना है, किसी कमजोर का उपासना है, किसी दुर्बल का उपासना है, किसी निर्धन का उपासना है, किसी मृत्यु का उपासना, किसी ऐसे जीवित का उपासना है जिसको अल्लाह ताला ने कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया जो अधिकार विशिष्ट है अल्लाह ताला के लिए। तो प्रिय मित्रों एवं सज्जन साथियों, हम आपसे, चाहे आप मुस्लिम हो या आप मुसलमान हो, हम आपसे ये अनुरोध करते हैं, ये निवेदन करते हैं, ये भीख मांगते हैं कि इस्लाम धर्म का अध्ययन कीजिए, इस्लाम धर्म को पढ़िए, इस्लाम धर्म को सोचिए, सीखिए और इस्लाम धर्म का पालन कीजिए। हर प्रकार का सौभाग्य, हर प्रकार की शांति, हर तरह का चैन और सुकून, हर तरह की मालदारी, सिर्फ हर तरह की मालदारी के कारण इस्लाम के अंदर है।
क्योंकि ये ईश्वरीय धर्म है। और प्रिय मित्रों, इस अवसर पर मैं विशेष तौर पर अपने मुस्लिम समुदाय को संबोधित करना चाहता हूं कि ऐ मेरे मुस्लिम समुदाय, आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, आपने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह को जबान से पढ़ा है, दिल से इसकी पुष्टि की है। इस अतः आप पर यह अनिवार्य है कि आप इस पवित्र कलमे के अनुसार जीवन व्यतीत करें, जिस कलमे के अंदर यह है कि कोई सत्य भगवान नहीं, कोई सत्य अल्लाह नहीं, कोई पूजने के योग्य नहीं, केवल मात्र अल्लाह जो आकाश में है जैसा उसके लायक है, और अंतिम संदेष्टा अल्लाह के अंतिम संदेष्टा हैं। प्रिय मित्रों, अपने कर्मों द्वारा, अपने चाल द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा, अपने लेन देन द्वारा इस्लाम धर्म को बदनाम करने का प्रयास न करो। इस्लाम धर्म यह पवित्र धर्म है, क्योंकि इसे पवित्र अल्लाह ने उतारा है और पवित्र महान जात पर, प्यारी प्रिय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है। इसलिए इस सभा में मैं सिर्फ इतना कह के खामोश होना चाहता हूं, इस प्रार्थना के साथ कि ऐ मेरे सत्य अल्लाह, तू हमें, हमारी संतान को, दुनिया के सारे मनुष्यों को, सारे जिन्नातों को इस्लाम धर्म अच्छे प्रकार समझा दे, उसी स्वीकार करने का अवसर दे और इस्लाम धर्म का उस प्रकार पालन करने का शक्ति प्रदान कर जिस प्रकार तू इस्लाम धर्म के पालन को पसंद करता है। आमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।